हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंकिता's कोजी नेस्ट। हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम सुपर एक्साइटेड होकर अपने वर्कआउट को स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता जाता है हमारा जो एक्साइटमेंट है वो कम चला जाता है और कई बार ये फेड भी हो जाता है। तो आज मैं आप लोग के साथ वो टिप्स शेयर करूंगी जो मुझे अपने वर्कआउट पे कंसिस्टेंट रहने में मदद करता है। और जब भी मेरा मोटिवेशन लो होता है या फेड होते दिखता है तो ये सारे टिप्स मुझे बहुत हेल्प करती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये सारे टिप्स आपको भी उन मोमेंट्स के थ्रू पुश करने में मदद करेगा जब भी आपका मोटिवेशन फेड होता जा रहा है। तो पहली टिप है रिकनेक्ट विथ योर वाई। पहले आप अपने आप को रिमाइंड कराएं कि आपने अपनी फिटनेस जर्नी क्यों स्टार्ट की थी। क्या आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते थे, या अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते थे, या फिर अपने आप को एनर्जाइज फील करने के लिए आपने वर्कआउट स्टार्ट किया था। ये आप अपने रीज़न को फाइंड आउट करें जिससे आपको मोटिवेशन रहने में यानी कि मोटिवेटेड रहने में बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप इज फोकस ऑन द बेनिफिट्स। जब भी मेरा मोटिवेशन लो होता है वर्कआउट के लिए तो मैं अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ कि क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आए मेरे में वर्कआउट करने के बाद। जैसे कि मेरी स्लीप क्वालिटी अच्छी हुई है, मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, मूड मेरा बहुत अच्छा रहता है, फुल ऑन एनर्जी रहती है, स्टेमिना रहती है। तो जब भी मैं इन चेंजेस को सोचती हूँ इसके बारे में तो जो है ये मुझे मोटिवेटेड रखता है अपने वर्कआउट के लिए। थर्ड टिप इज़ फाइंड अकाउंटेबिलिटी। आप अपने गोल को अपने फ्रेंड के साथ या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें जिससे कि आपको अकाउंटेबल रहने में मदद मिलती है। अगर आपके पास कोई है जो आपको सपोर्ट कर सकता है, एनकरेज कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आपको जो है मोटिवेटेड रहने में बहुत मदद मिलती है, स्पेशली ड्यूरिंग योर चैलेंजिंग टाइम्स। नेक्स्ट स्टेप इज चेंज योर माइंडसेट। आप एक एक्सरसाइज को एक काम की तरह देखेंगे, अरे मुझे इतना सारा काम करना है, 1 घंटे के लिए काम करना है। एक्सरसाइज को इस तरह से देखेंगे तो शायद आपको एक्सरसाइज बहुत बोरिंग लगेगा और एक मोनोटोनस लगेगा। तो आप अपने एक्सरसाइज को इस तरह से देखें कि आपको एक अच्छा टाइम मिला है अपने आप पे इन्वेस्ट करने के लिए, अपने मेंटल वेलबींग पे, अपने फिजिकल वेलबींग पे वर्क करने के लिए। तो शायद आप ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकेंगे। और इस चीज़ पे फोकस करें कि आपको कैसा फील होता है जब आप वर्कआउट करते हैं। उस अकम्पलिशमेंट को, उस फीलिंग को, जो सेटिस्फैक्शन फीलिंग मिलती है उस पे फोकस करेंगे तो आप मोटिवेटेड रह सकेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। बी काइंड टू योर सेल्फ ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ लो मोटिवेशन। कई बार ऐसा होगा कि ऑफ डेज होंगे जब आपको बिल्कुल भी वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा, मेरा भी ऐसा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि उसी सेम एफर्ट से आप वर्कआउट करें, सेम ड्यूरेशन के लिए वर्कआउट करें, सेम इंटेंसिटी से वर्कआउट करें। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने उस मैट पर आप आए, आपने वर्कआउट किया, आपने एक्सरसाइज किया, उसके लिए आपको अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मदद करेगा। और कंसिस्टेंसी इन लॉन्ग टर्म विल गिव यू रिजल्ट्स एंड परफेक्शन। तो इट्स टोटली ओके कि कई बार आप उस लेवल पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को फॉरगिव करें, सेल्फ कंपैशन फॉलो करें। नेक्स्ट स्टेप इज शेड्यूल इट। आप अपने वर्कआउट को कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, जैसे कि हम कभी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हम बहुत सीरियसली उस टाइम पे उठ जाते हैं और हमें पता है कि उस अपॉइंटमेंट के लिए हमें जाना है। तो उसी तरह आपको अपने वर्कआउट को भी एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट करना है, जो कि नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए कि आपको ये करना है तो करना है, आपको स्किप इसे नहीं करना है। और जब इसे आप शेड्यूल कर लेते हैं तो इवन तो आपका मोटिवेशन नहीं भी होता है, करने का मन नहीं होता है, लेकिन ये आपके रूटीन में आ चुका होता है, तो आप जो है बिना मोटिवेशन के भी आप वर्कआउट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रोग्रेस। जब भी मैं लो मोटिवेटेड फील करती हूँ तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं कितने दूर आ चुकी हूँ, मैंने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, मैंने कहाँ से शुरू किया था और अब मैं कहाँ पर आ गई हूँ। पहले मेरी स्ट्रेंथ कैसी थी, अब मेरी स्ट्रेंथ कैसी हो गई है, कितना एंड्योरेंस है, कितनी कैपेबिलिटी हो गई है, कितना वेट्स मैं लिफ्ट कर पा रही हूँ। तो वो जब मैं प्रोग्रेस देखती हूँ तो वो मुझे अपने ट्रैक पे मोटिवेटेड रहने में मदद करता है। नेक्स्ट स्टेप इज मिक्स इट अप।
अगर आपका वर्कआउट जो है बहुत मोनोटोनस हो गया है, बहुत बोरिंग हो गया है, तो कुछ न्यू एक्टिविटीज़ ट्राई करें, डिफरेंट वर्कआउट फॉर्मेट को ट्राई करें। कभी कभी जब मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज ही कर लेती हूँ, या फिर रेजिस्टेंट बैंड से वर्कआउट कर लेती हूँ, या फिर स्टेबिलिटी बॉल से वर्कआउट कर लेती हूँ। कुछ नहीं तो सिर्फ योगा ही कर लेती हूँ, और फिर भी कुछ करने का मन नहीं हुआ तो मैं स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती हूँ। यानी कि कुछ ना कुछ करते रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय आप एक ही चीज़ पे स्टिक रहें कि मुझे यही वर्कआउट करना है। तो हो सकता है कि लंबे ड्यूरेशन के बाद आपको वो वर्कआउट जो है मोनोटोनस फील होने लगे। तो इसीलिए अपने वर्कआउट में जो है आप वैरायटी ज़रूर रखें। तो अगर आप इन सारे स्ट्रैटेजीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो यू कैन पुश थ्रू मोमेंट्स ऑफ फेडिंग मोटिवेशन एंड कंटिन्यू मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर फिटनेस गोल्स। I hope these tips will be helpful for you, and if you find it helpful, please do like, comment, share and subscribe my channel. Till then, bye bye, take care, keep grinding, keep shining.